मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। जब हम जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के उन सारी आशीषों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, ऐसे ही जीते हैं। लेकिन परमेश्वर सचमुच में कृपालु है। परमेश्वर दुष्टों को भी एकदम खत्म नहीं करते हैं। जब प्रभु यीशु के ज़माने में लोग ऐसे सीखते थे कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रुओं को उसे घृणा करो, लेकिन जब प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों को सिखाया था, बिल्कुल अलग था। मत्ती 5:44 में इस तरह प्रभु यीशु जी ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। इस वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर भलों के लिए बुरों के लिए अपने दया प्रकट करते हैं। इसलिए जब हम जीते हैं तो हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर की कृपा मेरे जीवन के प्रति है। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है, यदि परमेश्वर आपके लिए है तो। सुलोमन आज के वचन के द्वारा ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के लिए क्या क्या काम, कृपा का काम करते हैं। तो अगर हम इस तथ्य को हम जान जाएं तो हम कैसे जीवन जिएं, ये आज के वचन का उपदेश का विषय है। आज के वचन सबोपदेशक 5:18 से लेके 20 तक। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, परंतु जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। आज के उपदेश का पॉइंट 1, जीवन का आनंद लो। एंजॉय योर लाइफ, योर पोर्शन। जब मैंने प्रभु यीशु को पाया, मैं सोचता था कि परमेश्वर विश्वास करना, परमेश्वर विश्वास करना बिल्कुल अपने को संकट में डालना, बिल्कुल अपने को दुख देना, इस तरह मैं सोचा था। लेकिन इस वचन को आप पढ़िएगा, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? खाने के लिए और पीने के लिए दिया, और काम की वजह से सुख रहने के लिए इस तरह वरदान दिया है। मतलब जो परमेश्वर ने दिया है वो अच्छा है। न केवल आत्मिक चीज़ों पर परमेश्वर जोर देते हैं, वरन हमारे शरीर को भी उन्होंने बनाया, इसलिए हमारे शरीर भी महत्व है, और हमारे शरीर के लिए इस तरह एंजॉय करने के लिए खाने दिया है, पीने दिया है, और परिश्रम से भी तो सुख रहने दिया है। और इसको एंजॉय करना सचमुच में भली बात है और उचित है। सुलोमन शुरू में क्या कहा था इस किताब के अंदर? व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान ने बहुत अधिकतर जो कामों में देखा कि व्यर्थता को, लेकिन आज वही सुलेमान तो हमारे खाना पीना और काम से सुख रहना, इसको क्या बोलते हैं?
भली बोलते हैं और उचित बोलते हैं। हाँ, इससे हम सीखते हैं परमेश्वर के सामने मनुष्य के आत्मा भी महत्व है और हमारे देह भी महत्व है। इसलिए परमेश्वर के जो वचन की शिक्षा यह है कि हमारे आत्मा को भी ठीक से संभालना है और हमारे शरीर को भी ठीक से संभालना है। ये कभी नहीं कि बाइबल की दृष्टि से हमारे जो देह है, शरीर बिल्कुल उतार के फेंकने वाले गंदे चीजें नहीं है। हाँ, हमारी आत्मा में आनंद होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने होने दिया कि हमारे देह में भी आनंद हो। क्यों हमें हमारे शरीर जीवन को लेके भी इंजॉय करके रहना है? क्योंकि ये परमेश्वर से मिला हुआ हमारा भाग है। 18 पद में अंत में क्या है? क्योंकि उसका भाग यही है। हम थोड़ा सोचें भाग के बारे में, परमेश्वर की तरफ से मिलने वाले हमारे भाग के बारे में सोचें। परमेश्वर ने कम से कम 2 भाग को हमें दिया इस वचन के अनुसार। आज के 18 पद पढ़ेंगे तो अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से और आगे जाके सुखी रहे। भजन संहिता 139:16 में इस तरह लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेदौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आज के वचन और भजन संहिता को देख के हमें यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने हमें जीवन के दिन दिया है, मतलब हमारे अस्तित्व को उसने दिया है। और दूसरा क्या दिया है, क्या भाग है हमारा? उसमें खाने का, पीने का और काम के द्वारा संतुष्ट होने का ये भाग दिया है। इस बात को आप सचमुच में गंभीरता से जानेंगे तो याद रखें कि हम अपने ऊपर घमंड मत करें और अपने ऊपर गर्व मत करें, पर हम सचमुच में दीन नम्र होते हुए उसके सामने जिए। और भजन संहिता का जो 139:16 के जो अंत में वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, तो हिंदी में तो ऐसे मनुष्य के शरीर कैसे फॉर्मिंग हुआ है, कैसे मनुष्य का शरीर बनते जाते थे, उसके बारे में लिखा है। मतलब हमारे अस्तित्व भी परमेश्वर सामने है। लेकिन अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, एंड अब इंग्लिश में, ऑल द डेज ordained for me were written in your book before one of them came to be। मतलब मेरे जीने के जो 7 दिन किसने निश्चय किया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने मेरे जीवन के टाइम को, ड्यूरेशन को फिक्स किया है। इसलिए हम किस पर घमंड करें? अपने ऊपर नहीं। कि हमारे जीवन के श्वास हमारे नाकों में परमेश्वर देते हैं, इसलिए हम जी सकते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिक जो वैक्यूम मशीन है, अगर वो खुद निकाल दें तो कुछ नहीं, काम का नहीं है। हम इस तरह होते हैं। हमारे अस्तित्व भी और जीने के लिए जो खाना पीना और सब काम भी परमेश्वर हमारे भाग के रूप में देते हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर के सामने दिन नम्र होके तो जो परमेश्वर ने जो भाग हमको दिया है उसका आनंद लेते रहें। Enjoy your life, your portion। Point 2, परमेश्वर के वरदान का आनंद लो। Enjoy God's gift। 19 पद में लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। हर व्यक्ति को अलग अलग धन संपत्ति देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर इतना कृपालु है, इसलिए दुष्ट को भी परमेश्वर धन संपत्ति देते हैं। बाइबल के एक भक्त ने इसको देखा कि दुष्ट लोग इतने अच्छी तरह खाते हैं, जीते हैं और संपत्ति भी रखते हैं, इसलिए उसके मन में ईर्ष्या भी आने लगे हैं। वो परीक्षा में पढ़ने वाला था, लेकिन बाद में पता चल गया कि दुष्ट लोग अपनी संपत्ति के साथ नाश हो जाते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सचमुच में धन संपत्ति देते हैं हमें, तो हमें अपने कर्म पर गर्व करना छोड़ना है, परंतु परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना है। क्योंकि परमेश्वर धन संपत्ति देते हैं हमारे लिए, तो भाग के रूप में देते हैं और हमें आनंद करने के लिए देते हैं और हमें परिश्रम करने के लिए काम देते हैं और हमें खुश होने के लिए तो इस तरह टाइम देते हैं। ये सारे काम परमेश्वर की कृपा है।
अगर आपके पास संपत्ति है, कोरिया में आके काम करते हैं तो बैंक अकाउंट में तो अमाउंट बढ़ने लगते हैं, तो कभी ऐसा महसूस है कि ये सब मैंने ही किया है, इस तरह आप गर्व करने लगेंगे, अपने को ऊंचा करने लगेंगे, तो आपके आत्मिकता की लाल बाती है, आत्मिकता में खतरा आने लगता है। इन सारे आशयों के पीछे धन संपत्ति प्रदान के रूप में देने वाला परमेश्वर है, उसका भय मानना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसके सामने उसका आभारी होते हुए हमारे वरदान का आनंद लेना है। यह बहुत बहुत जरूरी है। धन संपत्ति परमेश्वर का दान है, वरदान है, लेकिन मनुष्य इस दान को गलत तरीका से लेते हैं और लालसा करते हैं, इसलिए बहुत बहुत बुरी बातों में फंस जाते हैं। 3 क्षेत्र से हमें पार आना है धन संपत्ति के संबंध में। पहले तीमुथियुस 6:9 में इस तरह लिखा है कि पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। धनी होना के लिए चाहत नहीं रखना है, धनी होने का लालसा नहीं करना है। दूसरा, पहला तीमुथियुस 6:10 में, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। दूसरा खतरनाक क्षेत्र है रुपया का लोभ, द लव ऑफ मनी। ये क्या बोला है? सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, पैसों से प्यार नहीं करना है। और तीसरा सबसे खतरनाक जो क्षेत्र ये है कि मत्ती 6:24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम कर रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु ने कहा था। क्या पैसे, संपत्ति, धन संपत्ति यह बुरा है? नहीं। अगर बुरा होता परमेश्वर क्यों वरदान के रूप में देते? ये बुरा नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ समस्या आ जाती है, जब धनी होने के लिए लालसा करते हैं या पैसों से प्यार करते हैं या परमेश्वर की जगह पैसों की सेवा करते हैं, तो मनुष्य बहुत बहुत बुरी हालों में फंस जाते हैं। जो धनी बन जाता है वह कौन निश्चित करता है? परमेश्वर निश्चित करता है। अगर जिसको परमेश्वर चाहते हैं कि धनी बना देते हैं, नहीं तो धन नहीं देते हैं। इसलिए ये हमारे ऊपर नहीं है। तो अपनी तरफ से धनी होना, रिच मैन बनने के लिए इस तरह लालसा करते रहेंगे तो बहुत बहुत बुरी बात में फंस सकते हैं। और दूसरा, पैसों से प्यार। हाँ, पैसों से प्यार न करते हुए हम जीवन जी सकते हैं। इसको इस तरह जीना सीखना है, लेकिन पैसों को सबसे बहुमूल्य वैल्यू के रूप में समझेंगे और पैसों के द्वारा सचमुच में अपनी सुरक्षा को पाना चाहते होंगे, तो हम बहुत बुरी जगह पहुंच जा सकते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्यों की आश के लिए धन संपत्ति देते हैं, लेकिन मनुष्य इसको लेके कुछ और बना देते हैं। मतलब इसके द्वारा सुरक्षा पाना चाहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इसलिए पैसों की पूजा करना ये भी पाप है। परमेश्वर जिनको चाहते उनको धनी बना देते हैं। इसलिए चाहे हम धनी हो या न हो, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर वक्त परमेश्वर की सेवा करें। तो इन 3 खतरनाक जो क्षेत्र के बारे में हमने बताया, धन संपत्ति के बारे में, तो हम कैसे सुरक्षित जगह में जा सकते हैं? जब हम परमेश्वर जो धन संपत्ति को देते हैं उसकी स्मरण करते हैं, उसकी याद करके चलते हैं, तो हम सुरक्षित जगह में चल सकते हैं। अगर हम सचमुच में हमारे लिए धन संपत्ति देने वाला, वरदान देने वाला परमेश्वर की याद करते हुए, उनका भय मानते हुए जिएंगे, तो हम ठीक तरीके से पैसा भी कमाएंगे, ठीक तरीके से पैसा भी जमा करेंगे, सेव करेंगे, और ठीक तरीके से तो पैसा भी खर्च करना भी हम सीखेंगे। पैसे कमाना भी बहुत
कैसे कमाना वो बहुत महत्व है, लेकिन इसको कैसे खर्च करना और महत्व होता है। जब आदमी धनी हो जाते हैं तो बहुत खतरा में पड़ सकता है। प्रभु यीशु ने एक दिन ये कहा था मत्ती 19:24 में, फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मतलब आप धनी बन जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं और उद्धार को भी खो सकते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे आशीष का स्रोत है। जब वो चाहते हैं तो आपको धनी बना सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मर्जी से नहीं। ऐसे फुलेमी मत बनाइएगा। वास्तव में हमारा जो सुख, हमारी सुरक्षा पैसे में नहीं, धन में नहीं, वरन परमेश्वर में है। अगर हम इस सच्चाई को भूल के धनी बनने के लिए कोशिश करते रहेंगे तो धन के ऊपर आपके जीवन का बुनियाद बनाने की कोशिश करेंगे तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु ने बताया था नया नियम में, उस जो धनी व्यक्ति के बारे में, उस तरह मूर्ख जैसे बन जाएंगे। अगर आप ध्यान से प्यार करेंगे तो सचमुच में मूर्ति पूजा के पाप में तो फंस जाएंगे। पैसे पूरा नहीं, लेकिन बहुत लोग पैसों की वजह से नाश हो जाते हैं। इसलिए हम आज के वचन के द्वारा स्पष्ट करें कि हम धनी बनने के लिए लालसा न करें और पैसों से प्यार न करें और पैसों की सेवा न करें। अगर हम इसी क्षेत्र से बाहर आके परमेश्वर का भय मानते हुए हमारे लिए वरदान देने वाले परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपको धन्य बनाएंगे। मैं चाहता कि परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष भर दें, लेकिन मैं चाहता कि परमेश्वर आपको 1000 गुना संयम के वरदान पहले दें। आमीन। संसार मनुष्य को धोखा देते हैं। अगर जिसके पास ध्यान नहीं, उसका वैल्यू नहीं, उसका मूल्य नहीं, इसलिए ध्यान के पीछे चलो, ध्यान की लालसा करो, ध्यान से प्यार करो, ध्यान की सेवा करो। लेकिन क्या है परिणाम? बहुत लोग ध्यान के साथ दौड़ते दौड़ते, ध्यान के पीछे दौड़ते नाश हो जाते हैं और बहुत लोग तो परमेश्वर को खो देते हैं और पाप में फंसते हैं। बाइबल के अंदर नीति वचन में आगूर नाम का जो आदमी की प्रार्थना है, अब सुनेगा। नीति वचन 30 अध्याय 7 से लेके 9 तक। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुख न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। एक भक्त के दिल के गहराई से प्रार्थना थी। वो सचमुच में ध्यान के संबंध में उस सारे खतरनाक क्षेत्रों से बाहर होना चाहता था। ध्यान से प्यार करना, ध्यान की लालसा करना और ध्यान की सेवा करना, बिल्कुल उन गलत कामों को अपने जीवन से दूर रखना चाहता था। इसलिए इस तरह प्रार्थना किया, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, न मुझे निर्धन कर, न मुझे धनी बना। बहुत लोग धनी बन के परमेश्वर को खो देते हैं, परमेश्वर का इनकार करते हैं, उद्धार को खो देते हैं। बहुत लोग धन के चक्कर में पाप में फंस जाते हैं, परमेश्वर का बदनाम करते हैं। भाइयों बहनों, चेतावनी लीजिएगा। सचमुच में ये संसार धोखा देते हैं। धन सब कुछ है, धन की सेवा करो। लेकिन प्रभु कहते हैं परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। पॉइंट 3, परमेश्वर के आनंद का आनंद लो। इंजॉय गॉड्स जॉय। 20वें पद में लिखा है, इस जीवन के दिन उससे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। अगर हमारे जीवन में पीड़ा ही पीड़ा आती रहती है तो एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बाइबल के अंदर जो आयुब के बारे में फिर से बताऊं, उसके जीवन में दुर्घटना आ गई है। एक दिन में सारी संपत्ति चली गई है और 10 बच्चे, सारे बच्चे मर गए हैं। यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसके बाद उसके शरीर के अंदर बहुत बहुत पीड़ित बीमारी आने लगी है। तो उसने अपने जन्मदिन को श्रापित करने शुरू किया। मृत्यु की प्रतीक्षा में था, लेकिन वास्तव में मृत्यु आई नहीं और आगे बहुत बहुत समय को दुखों में रहने के लिए तो ये सोचने लगा। तब उसको ये ऐसा समझ में आया कि जो गर्भ में से मरा हुआ जो पैदा होने वाले बच्चे उसके हालत से बेहतर हैं। विश्व में हम यह सीखते हैं कि कौन मनुष्यों को आशीष देते हैं, तो परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य की बात सुनकर उनके मनों को आनंदित बना देते हैं। इसलिए मनुष्य लोग ज़्यादा अपने जीवन के दिन के बारे में सोचते नहीं। मतलब मनुष्य जीवन के जो व्यर्थता है, मनुष्य के जो छोटे जीवन का दिन है, अर्थहीनता है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? परमेश्वर के आनंद की वजह से उसके दिल के अंदर जो मिलता है। हाँ, परमेश्वर अविश्वासी लोगों के मन की आशा भी तो पूरा करते हैं। इसलिए संसार के लोग भी इस आनंद की वजह से ज़्यादा अपने जीवन के दिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर का क्या वादा होगा। भजन संहिता 37 अध्याय 4 पद हम मानन करेंगे। सुनिए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. इसका मतलब यह है कि अगर हम सचमुच में परमेश्वर की वजह से आनंदित होते हैं, उनको हमारे मूल सुख का मूल जान आप इसे मानते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमारे दिल में जो मनोरथ होती है उसको पूरा करने वाले हैं हमारे लिए। तो इसकी वजह से हमारे मन में सच में आनंद मिलेगा। इसलिए इस वचन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि परमेश्वर में आनंदित हो जाए, और जो आनंद परमेश्वर आपके दिल के अंदर देते हैं आपकी इच्छा को पूरा करने से, तो उस आनंद से भी आनंदित हो जाए। यह हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। परमेश्वर आपके अकेलेपन को जानते हैं। बिल्कुल चुपके चुपके जो आपके आंखों से जो आंसू बहती हैं, परमेश्वर ने उन आंसुओं के बूंद को गिन लिया है। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन की इस दुनिया में आया, उसी ने मृत्यु का भी अनुभव किया है। इसलिए परमेश्वर आपके मेरे दुखों को जानते हैं। अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर आपके दुखपूर्ण दिल को छू सकते हैं, बदल डाल सकते हैं। आपके जो प्यासे मन को छू के उस मन के अंदर सचमुच बारिश उंडेल सकते हैं। घृणा से भरे हुए आपके दिल को बदल डाल के सचमुच में प्रेम से भरा हुआ बना सकता है। परमेश्वर आंसू से भरे हुए आपके दिल को छू के शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं और शांति के फल उगने दे सकते हैं। हमारे जो दुनिया, हमारे युग, इसमें सच में प्रेम ठंडा हो गया। हर व्यक्ति सच्चे प्रेम की तलाश में है, लेकिन वो अटल प्रेम, आपको सदा के लिए ग्रहण करने वाले शर्तहीन प्रेम किसके पास होगा? और ये पूछेंगे, पर बताती है परमेश्वर के अंदर है। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर का वादा है। हाँ, परमेश्वर शारीरिक और भौतिक आशीषें हमें देते हैं, वरदान देते हैं, हमारा भाग देते हैं, लेकिन हमारे मन में भी बहुत कुछ देते हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, और पवित्र आत्मा का फल उनके अंदर
फलने लगते हैं। गलातियों की किताब 5 अध्याय 22 से 23 में इस तरह लिखा है कि पर आत्मा का फल यानी पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल के अंदर आनंद उमड़ने लगता है। ये ईश्वरीय आनंद है, परमेश्वर के वरदान के रूप में आनंद है। आज के वचन में यही लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर उसके सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। अगर आपके दिल के अंदर, आपके जीवन में ज़्यादा सुख नहीं है, तो सुलेमान के जो वचन जैसे व्यर्थता का जीवन जी रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पास आए, जो हमारा सुख का स्रोत है, हमारे आशाओं का स्रोत है। अपने पापों को मान के प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के उस निर्दोष लहू से सदा के लिए पाप क्षमा पाएं। अगर ये पाप क्षमा पाएंगे तो आपके परमेश्वर के बीच में जो पाप का दीवार है, जो शत्रुता है, वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा और आप परमेश्वर से मेल मिला पाएंगे। तब शांति आप पाएंगे और परमेश्वर का आनंद आपके दिल के अंदर भरपूर हो जाएंगे। भाइयों, जो जीवन परमेश्वर देते हैं उसका आनंद लो, और जो धन संपत्ति परमेश्वर देते हैं उसको अपनाओ, उसका आनंद लो। और जो आनंद परमेश्वर आपके दिल में देते हैं उसका आनंद भी लो। मैं चाहता हूँ, मेरी विनती यह है कि आपके हर दिन, प्रतिदिन इस सुख से तो भरपूर हो जाएं, न केवल इस पृथ्वी के ऊपर, सदा के लिए आप सुखपूर्ण जीवन में होने पाए। परमेश्वर आपके अकेलेपन को जानते हैं। बिल्कुल चुपके जो आपके आंखों से जो आंसू बहती हैं, परमेश्वर उन आंसुओं के बूंद को गिन लिया है। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन की इस दुनिया में आया, उसी ने मृत्यु का भी अनुभव किया है। इसलिए परमेश्वर आपके मेरे दुखों को जानते हैं। अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर आपके दुखपूर्ण दिल को छू सकते हैं, बदल डाल सकते हैं। आपके जो प्यासे मन को छू के उस मन के अंदर सचमुच बारिश उंडेल सकते हैं। घृणा से भरे हुए आपके दिल को बदल डाल के सचमुच में प्रेम से भरा हुआ बना सकता है। परमेश्वर आंसू से भरे हुए आपके दिल को छू के शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं और शांति के फल उगने दे सकते हैं। हमारे जो दुनिया, हमारे युग, इसमें सच में प्रेम ठंडा हो गया। हर व्यक्ति सच्चे प्रेम की तलाश में है, लेकिन वो अटल प्रेम, आपको सदा के लिए ग्रहण करने वाले शर्तहीन प्रेम किसके पास होगा? और ये पूछेंगे, पर बताती है परमेश्वर के अंदर है। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर का वादा है। हाँ, परमेश्वर शारीरिक और भौतिक आशीषें हमें देते हैं, वरदान देते हैं, हमारा भाग देते हैं, लेकिन हमारे मन में भी बहुत कुछ देते हैं। जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं और पवित्र आत्मा का फल उनके अंदर फलने लगते हैं। गलातियों की किताब 5 अध्याय 22 से 23 में इस तरह लिखा है कि पर आत्मा का फल यानी पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल के अंदर आनंद उमड़ने लगता है। ये ईश्वरीय आनंद है, परमेश्वर के वरदान के रूप में आनंद है। आज के वचन में यही लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर उसके सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। अगर आपके दिल के अंदर, आपके जीवन में ज़्यादा सुख नहीं है, तो सुलेमान के जो वचन जैसे व्यर्थता का जीवन जी रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पास आए, जो हमारा सुख का स्रोत है, हमारे आशाओं का स्रोत है। अपने पापों को मान के प्रभु यीशु पर विश्वास करें,
प्रभु यीशु के उस निर्दोष लहू से सदा के लिए पाप क्षमा पाएं। अगर ये पाप क्षमा पाएंगे तो आपके परमेश्वर के बीच में जो पाप का दीवार है, जो शत्रुता है, वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा और आप परमेश्वर से मेल मिला पाएंगे। तब शांति आप पाएंगे और परमेश्वर का आनंद आपके दिल के अंदर भरपूर हो जाएंगे। भाइयों, जो जीवन परमेश्वर देते हैं उसका आनंद लो, और जो धन संपत्ति परमेश्वर देते हैं उसको अपनाओ, उसका आनंद लो। और जो आनंद परमेश्वर आपके दिल में देते हैं उसका आनंद भी लो। मैं चाहता हूँ, मेरी विनती यह है कि आपके हर दिन प्रतिदिन इस सुख से तो भरपूर हो जाएं, न केवल इस पृथ्वी के ऊपर सदा के लिए आप सुखपूर्ण जीवन में होने पाएं। यदि परमेश्वर आपके लिए है तो इसका जवाब फिलिपियों की किताब 4:4 में मिलता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। Rejoice in the Lord Jesus always. I will say it again. Rejoice. प्रभु यीशु जैसे हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने वाला, हमारे जीवन को मूल्यवान बनाने वाला है ही नहीं। क्या सब आप सचमुच में सुख जीवन जीना चाहते हैं? प्रभु यीशु से मिलिए, प्रभु यीशु की दृष्टि से अपने जीवन को देखिए और आपके जीवन व्यर्थता से अर्थपूर्णता में तो बदल जाएंगे और आपके जीवन जीने के योग्य दिखाई देंगे और आप सही ढंग से जीवन को जीना शुरू करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर का सर्वोत्तम वरदान है। परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र तक नहीं रख छोड़ा है तो क्या नहीं देंगे? ये बाइबल के प्रश्न है। इसलिए अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, न केवल प्रभु यीशु को हम पाते हैं वरन स्वर्गीय आशीषों को भी पाते हैं। प्रभु यीशु की वजह से परमेश्वर के आत्मिक आशीष, परमेश्वर के आत्मिक वरदान हमारे जीवन में भरपूर हो जाता है। न केवल भौतिक आशीष वरन स्वर्गीय आशीष भी, आत्मिक आशीष भी हमारे जीवन में उपलब्ध होने लगते हैं। प्रभु यीशु को पाने से पहले मेरे जीवन में दुख था, पीड़ा थी, अंधेरा था, गंभीरता थी और आगे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को पाया, मेरे जीवन में सच्चा आनंद आने लगा है। मैं सच्ची खुशी से भरपूर हो गया हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु में मैंने मेरे परमेश्वर को पाया, मेरे जीवन का सृजनहार को पाया, मेरे मुक्तिदाता को पाया, मेरे पापों को सदा के लिए क्षमा करने वाले को पाया और सदा के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने के गारंटी मैंने पाया। और मेरे जीवन के हर कठिन समय में मेरे शरण स्थान बनने वाले, मेरे सामर्थ्य और मेरे रक्षक प्रभु यीशु के संग संग चलने वाले इस आनंद को मैंने पाया है। इसलिए आज के प्रश्न का, आज के जो उपदेश का ये कंक्लूजन ये है कि रिजॉइस इन जीसस। प्रभु यीशु में, परमेश्वर में आनंदित रहो और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लो। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे और प्रभु यीशु में आप सचमुच में परमेश्वर की वजह से आनंदित हो जाएं और उनकी आशीषों से भी आनंदित जीवन जीने पाएं।